हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एग्जाम जो है वो 28 अप्रैल को कंडक्ट होगा। तो अभी आपके एग्जाम में सिर्फ 2 या 3 डेज का ही टाइम रहता है। 2 डेज आप लगाकर चल सकते हैं क्योंकि आज का दिन भी जा चुका है और जिस दिन आपका एग्जाम होगा वो दिन तो आपका एग्जाम में ही जाने वाला है। तो आप अपने एग्जाम में 1-2 डेज लगाकर चल सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, आपको अपना एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ठीक है। और एग्जाम टाइम पर कैसे रिलैक्स रहना है, आपको पैनिक नहीं होना है। ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ। वैसे तो आप सभी ने पढ़ ली होंगी, आपके एडमिट कार्ड में जो मेंशन थी आपने पढ़ ही ली होंगी कि उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बट फिर भी एक बार 5 मिनट भी नहीं लगेंगी, मैं एक बार रीड कर देती हूँ जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका एग्जाम 28 अप्रैल को है, इस बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो एग्जाम टाइमिंग है, एग्जाम टाइमिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका एग्जाम जो रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि आप कब से एंट्री कर सकते हैं, तो 7:45 से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद 8:30 तक एंट्री रहने वाली है। 8:30 के बाद आपको एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप 8:30 से पहले पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। और एग्जाम जो है वो आपका 9:30 बजे स्टार्ट होगा। आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में रहने वाला है, पेन पेपर बेस्ड आपका पेपर रहेगा। इसके साथ साथ जो ओएमआर शीट्स होंगी वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। और आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। कभी बच्चे जो है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं और फिर सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट कराते हैं, तो उनके जो किए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान से सुननी है। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आपकी 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उनके मार्क्स तो आपके कट होंगे ही होंगे, साथ में एक एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ अगर आप इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आपको अगर मतलब एडमिट कार्ड की मैं बात करती हूँ, तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में आप वही लेकर जाएंगे जो आप अपने फॉर्म फिल करते समय जो भी आपने अपना आईडी कार्ड दिया था, ठीक है। इसके साथ साथ और अगर एक्स्ट्रा लेकर जाना चाहें तो आप अपने फोटोज भी साथ में लेकर जाइएगा। 2 फोटोज हमेशा आपको अपने साथ में रखने होते हैं, ठीक है। मतलब रख लेना, कहीं पर भी आपको जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपको मान लीजिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत प्यास लगती रहती है, तो आप अपनी वाटर बोतल भी साथ लेकर जा सकते हैं। बट वाटर बोतल जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये कलर्ड वाटर बोतल आपकी नहीं चलेगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बोतल आपको लेकर जानी है अगर किसी का मन करता है तो। इसके साथ साथ आपको एग्जाम सेंटर पर पेन नहीं लेकर जाना है। मतलब आपको अंदर जो एंट्री मिलेगी वो विदाउट पेन मिलेगी। बट फिर भी मैं आपको एक सलाह देती हूँ, आप जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर हो तो आपके पास पेन होना चाहिए। जब एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री होती है तो आई थिंक जब वो एंट्री कराएंगे तो आपका पेन बाहर ही रखा लिया जाएगा, आपको पेन अंदर नहीं लेकर जाने दिया जाएगा। फिर भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाए तो आपके पास पेन जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं आपके इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। एक और बात भी बता देती हूँ मैं आपको, यानी कि जिसके जैसे जो एडमिट कार्ड है, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड पर फोटोज और साइन अपलोडेड नहीं है, तो आप अपनी फोटो साथ में लेकर जाइएगा। फोटो जो है वो गैजेट ऑफिसर से आप अटेस्ट करा के वहां पर पेस्ट करके ले जाइएगा, ठीक है। और जो भी साइन वगैरह आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन किया गया होगा वो आपको अपने एग्जाम सेंटर पर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब वहां पर सिग्नेचर करने हैं। ये नहीं कि यहाँ पर ही सिग्नेचर करके ले जाएंगे, तो आपको वहां पर सिग्नेचर करके लेकर जाने हैं, ठीक है। ये तो थी सारी की सारी आपकी इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की हैं। और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस भी चीज का आंसर मुझे पता होगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम की, कि आपको अपना एग्जाम जो है वो कैसे कंडक्ट करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको कैसे रीड करना है पेपर को, आपको कैसे क्वेश्चंस फिल करने हैं। तो ये सारी की सारी बातें अब ये फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है हमारा।
तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो एक बुकलेट टाइप में होगा और बड़ा सारा क्वेश्चन पेपर भी होगा, क्योंकि 150 मार्क्स का और सारा का सारा सिलेबस आपका बहुत सारा वाइड सिलेबस था, तो आपका पेपर भी लेंथ ही रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको OMR शीट्स भी दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, जब आप अपना एग्जाम पेपर खोलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो आपको आते होंगे। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने मतलब आपको ऐसा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने जरूर देखा है बट मुझे इसका आंसर याद नहीं आ रहा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको देखकर आपको लगेगा ये तो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सबको आते हैं, एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं। जो किसी को नहीं आते उसके लिए हमें टेंशन की जरूरत नहीं होती। टेंशन की जरूरत वहां पर होती है जब हमें जो क्वेश्चंस आते हैं और वो आते हुए क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं, तो वहां पर हम सबसे पीछे हो जाते हैं। तो अगर हम अब अटेम्प्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। पहले पूरा पेपर रीड कर लेना, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो सभी फिल कर देना। ठीक है, मतलब जो जो आते हैं उसको पहले टिक करते जाना। सभी का अपना मेथड होता है एग्जाम को करने का, एग्जाम फिल करने का। तो या फिर आप पोर्शन वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन मिलेगा तो आप मैथमेटिक्स का पोर्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए जैसे हिंदी का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन है, जीके का पोर्शन है और जनरल अवेयरनेस है, तो ये सारे पोर्शन वाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आप फिल करेंगे तो आप ध्यान से देखकर फिल कीजिएगा, कभी आप कंफ्यूज हो जाए कोई गलत पोर्शन को फिल कर दे। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाइएगा। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको पेपर को देखकर पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर पर ही उन पर टिक कर लीजिएगा, फिल बाद में कर लेना। ठीक है, ये नहीं है कि आपने पोर्शन वाइज सॉल्व तो कर लिया बट आप फिल करने लगे तो आपने सारे गलत फिल कर दिए। तो आप ऐसा कीजिएगा, पहले अपना क्वेश्चन पेपर जो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उन सब पर टिक करते जाइएगा, फिर आप पोर्शन वाइज उन्हें फिल करिएगा। जैसे सीरीज में होता है, जैसे पहले नंबर पर कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सबको फिल कर लेना, उसके बाद सेकंड रो को, उसके बाद थर्ड रो एंड फोर्थ रो, ऐसे आप अपने क्वेश्चन पेपर को फिल कीजिएगा। ये नहीं है कि आपने पहले फोर्थ जो पोर्शन है उसको सॉल्व किया था एंड देन फोर्थ वाले गोले भरने बैठ गए, ऐसे आपके गलत हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पैनिक होते हैं तो हम ना जो सर्कल है वो गलत फिल कर देते हैं, तो आपको ध्यान से फिल करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे वो गलत होते ही होते हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन हो ही जाता है जो हमारा आता हुआ हम उसमें गलत सर्कल फिल कर देते हैं और फिर बाद में हमें धोखा लगता है। तो आप पहले बहुत रिलैक्स माइंड से इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने मान लो 2 गलत फिल कर दिए, तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे स्क्रैच कर देते हैं। तो स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो शीट है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चाहे फिर आपके कितने भी मार्क्स हो, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अब सेकंड बात हम कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग से हमको कैसे बचना है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का आपके पास सिर्फ यही तरीका है। इसके लिए कोई ऐसा जादू टोना या टोटका तो मैं नहीं बताने वाली हूँ, बट इसके लिए सिर्फ सिंपल सा मेथड ये है कि आप अपना जो एग्जाम पेपर है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर देंगे, उसके बाद मान लीजिए सेकंड नंबर पर वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं और आप उसका आंसर भूल गए हैं या आपके माइंड में रिमाइंड नहीं आ रहा आपको कि मैंने इसको कहाँ पढ़ा था, तो आप उसको 2-3 बार पढ़िए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ आपको उसको देखकर याद आएगा। ठीक है, फिर आपको जो बहुत सुटेबल लगता है तो वहीं पर आपको रिस्क लेना है, अदरवाइज आपको रिस्क नहीं लेना। ठीक है, ये नहीं है कि सारे के सारे नेगेटिव मार्किंग वाले जो आपको आते नहीं है तुक्के मार के भराए, तो ऐसे तो आपका सारे मार्क्स ही कट जाएंगे, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ वही फिल करने हैं जिसमें आपको लगता है, श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये वाला इसका आंसर हो सकता है और ये मैंने वहां पर पढ़ा है। 2-3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड देन तभी उस सर्कल को फिल करेंगे। और जिसके बारे में ये है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो उसको बिल्कुल भी फिल मत करना, गलती से भी फिल मत कर देना, अदरवाइज आपके ही मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तुक्के मत लगाना, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि तुक्का कैसे लगाएं, इस एग्जाम में कैसे तुक्का लगाएं। तो तुक्का तो आपको पता ही है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट चांसेस क्या पता कैसे रहे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपको तुक्का लगाने के लिए तो नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जो क्वेश्चंस में श्योरिटी है कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, ये मैंने वहां पर पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है, तभी आप उसको
टिक करेंगे। 2-3 बार आपको उस क्वेश्चन को पढ़ लेना है जिस पर आपको डाउट है, तो ऐसे हमें कुछ ना कुछ रिमाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता नेगेटिव मार्किंग से बचने का। आपको जो क्वेश्चन में डाउट होता है उसको आप 3-4 बार पढ़ सकते हैं, एंड देन अगर आपको रिमाइंड आता है तो आप उसे फिल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और आपको पता है टाइम भी आपके पास बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका लेंथी पेपर है। लेंथी पेपर के अकॉर्डिंग टाइम जो है ऐसे चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आपको जो पोर्शन सबसे अच्छे से आए सभी को टिक कर लेना, उसके बाद आप उस पोर्शन वाइज उसे फिल करते जाना। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो कुछ पॉइंट्स रहा तो नहीं ये नेगेटिव मार्किंग, और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम, कैसे आंसर शीट फिल करनी है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर शीट को फिल करने का, तो जैसे भी आपको सही लगता है आप उसको वैसे फिल कर सकते हैं। बट मेरा तो यही कहना है कि आप एक एक करके फिल मत कीजिएगा। एंड देन वन मोर थिंग की जो आप ऐसे भी फिल मत कीजिएगा कि मान लीजिए 4th पोर्शन मैंने पहले भर दिया, फिर 3rd पोर्शन भर दिया, फिर 2nd पोर्शन भर दिया। ये गलती भी मत करना, ऐसे आपके गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। आप स्टार्टिंग से ही फिल करना स्टार्ट कर दीजिएगा, बीच में से स्टार्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि आपको अपना कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना, और अपने आप को पैनिक मत होने देना। पैनिक हो जाते हैं ना हम, तो पता है क्या करते हैं, पैनिक होने के बाद जो भी हमें आता है ना वो भी हमारा गलत हो जाता है, और फिर हम जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो हमें उसका रिग्रेट होता है। तो आप अपने आप को पैनिक मत होने देना। आप ये सोचना, अपना हमेशा पेपर देने जाओ तो ये सोचना कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, मुझे सबसे अच्छा आता है, और मैं एग्जाम जो है सबसे अच्छा करके आऊंगा या करके आऊंगी। तब देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी रहेगा और आप एग्जाम भी अच्छे से करके आएंगे। ठीक है ना। और ज्यादा किसी के साथ बातें, मतलब मैं तो जब एग्जाम देने जाती हूँ तो बहुत ज्यादा नहीं बोलती हूँ, बट कभी ऐसा हो जाता है कि बातें हो जाती है, बट बहुत ज्यादा भी मत बोलिएगा कि, मतलब वैसे तो आप बात कर सकते हैं बट पेपर के बारे में बात मत करना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ना कोई हमसे ऐसे डिस्कस करने लगता है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्या तूने ये टॉपिक पढ़ा है, क्या ये पढ़ा है, इसका आंसर क्या आएगा, मैंने तो ये पढ़ा था। तो ये सारी बातें जो होती है एग्जाम टाइम पर हमें प्रेशर में डाल देती हैं। हाँ वैसे आप हंसी मजाक से कोई भी बात कर सकते हैं, बट वो एग्जाम वाली बातें, मतलब सिलेबस वाली बातें थोड़ी कम ही कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें स्ट्रेस होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ और कुछ पॉइंट रह गया तो मुझे याद करने दो एक बार, कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया आपका। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सारे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको अपना जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, बहुत अच्छे से करके आना है। चाहे आपको जितना भी आता है आपको अपना 100% देना है, और ये सोचकर देना है कि इसमें मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है और मेरा जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में मत आने देना, किसी की भी नेगेटिव बातों में मत आना, और अपना एग्जाम अच्छे से देना। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, आप अपना एग्जाम अच्छे से देकर आए होंगे। मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकती थी मैंने आपकी उतनी हेल्प करने की कोशिश की। अभी आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। मुझे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते थे या जितना आपका सिलेबस मैं कवर करा सकती थी मैंने उतना आपका सिलेबस कवर कराने की कोशिश की है। अभी ये जो 1-2 दिन का टाइम है इसमें अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा। बहुत ज्यादा यूट्यूब पर भागने की अब जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप जितना रिसोर्सेज की तरफ आप भागेंगे उतना आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। वैसे आप मुझसे कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं मुझसे सीनियर भी होंगे और मुझसे ज्यादा उन्हें नॉलेज भी होगी। ठीक है, बट फिर भी मेरा बताना फर्ज है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप अपना एग्जाम अच्छे से करके आइएगा, और हाँ एग्जाम होने के बाद अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छे से हो। मैं भगवान से प्रे करूंगी कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, और आपका जो मेन सिटी वाला जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको कल देखने को मिल जाएगा। और तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। जब तक आप, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है वैसे ही मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और आगे भी मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। कोई पॉइंट रह गया हो तो मैं याद करके फिर से आपके साथ शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। अपने माइंड को रिलैक्स करके जाइएगा, अच्छे से पेपर देकर आइएगा। ऑल द बेस्ट।